हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जो लोग पिछले वीडियो को देखे हैं उनको पता होगा कि मैं ट्रेन में ट्रैवल करके अपने पेट्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट की हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको बाकी के डिटेल्स शेयर करूँगी। ये देखिए कैसे मैं अपने पेट्स को लेके एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। और जो लोग पहले कभी केबिन नहीं देखे उनको मैं दिखा दूँ। केबिन्स ऐसे होते हैं, लंबा सा कॉरिडोर होता है और एक एक रूम का अलग से नंबरिंग किया गया है। उस एक एक रूम को केबिन बोला जाता है। 4 सीट्स होने पे उसको केबिन बोलते हैं, 2 सीट्स होने से उसको कूप बोलते हैं। ये मेरा F नंबर का था। ऐसे स्लाइडिंग डोर होता है और खोलने के बाद अंदर का ऐसा दिखता है। चारों ही टिकट्स मैंने बुक किए थे क्योंकि मैं 3 पेट्स के साथ ट्रैवल कर रही थी। ये खीर बाथरूम यूज़ करके आया, तो वो ट्रेन से उतर के बाथरूम नहीं जा रहा था। मैं उसको बाथरूम ट्रेन का ही बाथरूम यूज़ करवा रही थी। और ये बाहर के नज़ारे कुछ बाहर देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो बेसिकली जिनको पता नहीं है, मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती थी और वहाँ से शिफ्ट करके मैं आ गई हूँ पहाड़ों में बसने। और इस वीडियो में मैं आपको फाइनली रिवील करूँगी कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे आके रह रही हूँ अभी। ये अभी मैं पहले दिखाऊंगी कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ जो मेरे बच्चे कर रहे थे ट्रेन में, ताकि अगर आप कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अपने पेट्स के साथ तो आपको पता रहेगा कि पेट्स किस तरह बिहेव करते हैं ऑन अ ट्रेन। बट प्लीज़ बी अवेयर, सारे पेट्स अलग होते हैं, हर एक का अलग पर्सनालिटी होता है। सो डजेंट मैटर कि मेरे पेट्स जिस तरह बिहेव कर रहे हैं आपके भी उसी तरह बिहेव करेंगे। जैसे ये मफ़िन, ये बाहर देखता रहा, बहुत एक्टिव था। कभी भी ज़्यादा वक्त के लिए केज के अंदर बैठना प्रेफर नहीं कर रहा था। वो बहुत इंक्विजिटिव है। बोथ माय बॉयज़ आर सेम विद खीर। वो भी बाहर देख रहा था। खीर तो फिर भी बैठता था कुछ वक्त के लिए, मफ़िन तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस था। बट माई अदर कैट पेपर इज़ नॉट लाइक दैट। वो बहुत ही शांत है, वो पूरा वक्त ही ज़्यादातर केज में ही रही है। मफ़िन ने तो बहुत सारे कांड किए, मैं एक एक करके बताऊंगी। यहाँ पे देखिए केज में अंदर कुछ देर के लिए मैं रखती थी जब ट्रेन ज़्यादा मूवमेंट में रहता था, जब स्पीड पकड़ लेता था ट्रेन, तो तब मैं कैट्स को खुला नहीं छोड़ती थी ताकि उनको लग ना जाए। खीर तो फिर भी बैलेंस मेंटेन कर लेता और बैठा ही रहता था ज़्यादातर। यहाँ पे पेपर थोड़ी देर के लिए बाहर आई, लेकिन उसको ज़्यादा बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। वो मोस्ट ऑफ द टाइम केज के अंदर ही रहती थी। मफ़िन इधर उधर घूमता था। बट प्लीज़ मेक श्योर कि दरवाज़ा हमेशा बंद हो अगर आप पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहे तो। जैसे मैं अपने कैट्स को कभी भी बाहर तब नहीं निकालती थी जब दरवाज़ा खोलती थी। कुछ कुछ वक्त मैं दरवाज़ा खोल के बाहर थोड़ा फ्रेश एयर के लिए रखती थी। दो इट इज़ होल AC, लेकिन केबिन के अंदर हम पेट्स के साथ ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा सा स्टफ़ी हो सकता है। कभी कभी दरवाज़ा खोल के बाहर का भी हवा अंदर लेना पड़ता है। इवन इफ़ दैट इज़ नॉट फ्रेश एयर, AC का ही हवा, बट फिर भी अंदर का जो स्मेल है वो बाहर निकल जाता है इस तरह। और ये स्लाइडिंग डोर्स है, इसलिए स्लाइडिंग डोर को पकड़ के रखना पड़ता है। डोंट कीप इट विदाउट होल्डिंग, नहीं तो बहुत ज़ोर से आके बच जाएगा, एकदम से गिरेगा, दरवाज़ा बंद होगा और पेट्स आ जाएंगे तो उनको लग जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप ऐसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो दरवाज़ा पकड़ के रखना हाथ से, ताकि स्लाइडिंग डोर में इन पेट्स को लग ना जाए। कैट्स को कभी भी आप केज से बाहर मत निकालना जब डोर खुला है। खीर को मैं ऐसे लीश पकड़ के रखती थी, कैट्स केज में ही रहते थे जब तक दरवाज़ा खुलता था। और कोई वेंडर आता था तो मेक श्योर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वेंडर आपको बुलाना है तो आप कैट्स को केज में ही रखें कभी भी। तब उस वक्त केज मत खोलिए, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। वेंडर्स तो हम लोगों ने ज़्यादा किसी को बुलाया भी नहीं, और अगर किसी को बुलाया भी तो हम दरवाज़े के बाहर जाके ही ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, सामान ले रहे थे, उनको अंदर नहीं आने दिया। पेट्स ज़रा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर ट्रैवलिंग के टाइम उनको अनफेमिलियर फेसेस देखे तो ये सब चीज़ें का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मफ़िन कैसे ऊपर एक्सप्लोर कर रहा है, और एक्सप्लोर करते करते उसके साथ कुछ एक हो भी गया था जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। ट्रेन्स में बहुत बार ऐसा होता है, रैट किल के ग्लू लगा होता है जो एक बहुत ही सुपर ग्लू होता है, और ये सीट्स के नीचे रखा होता है। सीट्स का पीछे वाला जो हिस्सा है, दीवार है, उस पे लगाया हुआ होता है तो दिखेगा नहीं।
मैं पहले सब कुछ नीचे अच्छे से चेक भी की थी, लेकिन मेरे नज़रों में नहीं आया था, मैं देख नहीं पाई थी कि वहाँ पे रैट किल का सुपर ग्लू है। और मफ़िन ऐसे एक्सप्लोर करते करते उस सुपर ग्लू में जाके चिपक गया। ये बहुत ही दर्दनाक एक इवेंट हुआ, हादसा हो गया था। उससे वो रैट किल का ग्लू निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि उसके फर में चिपक गया था, उसके जो पॉज है पॉज में चिपक गया था, और ग्लू को निकालते वक्त उसके फर भी निकल रहे थे। तो ये बहुत झमेले में पड़ गई थी मैं। तब मुझे पेंट्री से थोड़ा गर्म पानी लेके आना पड़ा। हैंड सैनिटाइज़र थैंकफुली मेरे साथ था, तो हैंड सैनिटाइज़र के अल्कोहल उस जगह पे लगा के थोड़ा हेल्प हुआ। ऐसा करके हैंड टॉवल वगैरह से उसको पोंछ के मैंने सुपर ग्लू निकाला उसके बॉडी से। बट मेक श्योर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अच्छे से देख लें कोई सुपर ग्लू वगैरह कुछ ना हो। और थोड़ा कुछ कवर भी ले लीजिए, शीट या कुछ कंबल ओढ़ने के लिए, क्योंकि एसी में बच्चों को ठंड लग सकता है। अब देखिए, जैसे दरवाज़ा खुला है तो केज में कैट्स है। खीर को थोड़ी देर मैं ऐसे बिठा के रखी, पर वो बाहर नहीं गया कभी भी। और अभी मैं फाइनली रिवील करूँगी हम लोग गए कहाँ। ये देखिए नज़ारा। एंड नाउ वेलकम टू देहरादून। हम लोग आए हैं देहरादून में बसने। तो ये मेरा नया ठिकाना पहाड़ों में मैं अभी बसने आई हूँ। वेलकम टू देहरादून एंड आई विल शेयर द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और मेरे इस नए जगह में बसने के बाकी के जितने भी वीडियोस मैं अभी तक बनाई हूँ वो सब मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। होप यू एंजॉय वॉचिंग। प्लीज़ स्टिक अराउंड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।